एबटाबाद से 1 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पर है ये जगह। इसको मिरन जानी बेस भी कहते हैं। नमली गली का मकाम है और यहाँ से पीस कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ ज़रूरी हदायत देने के बाद हम मिरन जानी टॉप की जानब अपनी हाइकिंग शुरू करेंगे। सारे मिरन जानी पीक जो है हाईएस्ट पॉइंट है गुजरात का, ठीक है। 9816 फीट इसकी हाइट है और हाइकिंग स्टार्ट में थोड़ा सा आपको एलिवेशन गेन करना पड़ेगा और आगे फिर रास्ता सीधा सीधा है। ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक है, ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे और इसमें ये अच्छी बात है कि जब आप एलिवेशन गेन करते हैं थोड़ा सा सांस फूलता है तो फिर आगे रास्ता लेवल में हो जाता है। और एक और चीज़ आपने जब फॉरेस्ट के ट्रैक्स में जाते हैं या कैनिंग माउंटेन्स में जाते हैं तो नेचुरल ब्यूटी को आपके जाने से डैमेज ना हो, इस चीज़ का खुसूसी ख्याल करना है। ट्रैक पे जो है आपने कोई बिस्किट चॉकलेट्स कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके रैपर्स नहीं फेंकने, अपने पास अपने बैग में रख लें उनको, ताकि नेचर डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। बाकी ये है कि जब भी किसी भी आप ट्रैक का प्लान करते हैं, आप जाते हैं तो पहले उसकी थोड़ा सा आप देखते हैं कि उसका लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके सो फिर आगे मूव करें तो सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है। शूज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए, हाइकिंग शूज़, गियर्स आपके पास, हाइकिंग स्टिक होनी चाहिए। तो आप जैसे तो मुझे नहीं लगता किसी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास हाइकिंग स्टिक नहीं है, तो ये लाजमी चीज़ें हैं। इनका इब्रार साहब आपको फर्दर गाइड करेंगे कि हाइकिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और ट्रैक के हिसाब से फिर वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह सफ़र हमारा अच्छा रहेगा। चलते हैं आस्ता आस्ता। इब्रार साहब को बात करनी है तो करनी है। 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि किसी ने भागना नहीं है। अगर हम लोग डगरी तक जाते हैं तो ये आलमोस्ट आने जाने का 26 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, जो एक आसान काम नहीं है। आप लोग अभी मीरा जानी की पीक पे पहुंचेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाए कि कितना टाइम हमारा लगता है। और क्योंकि ऊपर हाइट पे स्नो के चांसेस हैं तो स्नो ये फर्स्ट स्नो है, ये स्नो होती है नरम, इसमें चलना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कहीं पे हार्ड हुई तो क्योंकि स्नो में हाइकिंग करने के लिए आपके पास स्टिक और आपके पास शूज़, अगर ये वाले शूज़ अगर आपके पास हैं तो उनके साथ क्रैम्पॉन होने चाहिए, वो लोहे के, वो क्लिप से होते हैं। अगर वो नहीं है तो मैंने आपको कहा था सब लोगों को किसी एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेयर रख लेना। आज के ट्रैक में मिरन जानी तक आपको क्रैम्पॉन्स की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी जगह कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तबीयत खराब होती है तो वो रास्ते में बता दे, अपने साथ मैसेज कन्वे हो जाएगा, हम उसके पास रुक जाएंगे। स्पीड नहीं लगानी, ग्रुप को लीव नहीं करना किसी ने। हाइकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब मिरन जानी की हाइकिंग या कोई भी हाइकिंग आप शुरू करते हैं जिसमें शुरू में एलिवेशन गेन करना पड़ रहा हो आपको, तो आप कोशिश करें कि आप छोटे स्टेप्स के साथ जाएं और ज़्यादा स्पीड ना लगाएं। ज़्यादा अगर स्पीड लगाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी स्टार्ट में ही। तो हाइकिंग के दौरान हमेशा छोटे स्टेप्स के साथ जाएं और अपनी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाएं। तो आगे ये शुरू का मिरन जानी का जो 1 किलोमीटर है ये थोड़ा सा तंग करने वाला होता है, उसके बाद रास्ता तकरीबन कदरे सीधा हो जाता है और एंड में जाके फिर एलिवेशन गेन है। तो ये शुरू की जो मिरन जानी की चढ़ाई है ये थोड़ा सा इंसान को तंग करती है, बॉडी वार्म अप नहीं होती तो सांस थोड़ा सा उखड़ता है। मिरन जानी जो कि गलियात की हाईएस्ट पीक है, 9816 फीट इसकी हाइट है। पीस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ आज और ये पीस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर इब्रार साहब रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान के मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन भी हैं। तो इनकी खुसूसी दावत पे इस इवेंट को आज मैंने ज्वाइन किया है जी। तकरीबन 25 स्टूडेंट हैं और कुछ स्टाफ के लोग हैं। उम्मीद है कि इस ट्रैक को हम ये सारे लोग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। इतवार और सोमवार को स्नोफॉल हुई है, लेकिन ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 1 किलोमीटर तकरीबन हमारा हुआ है तो कोई भी स्नोफॉल नहीं है। टॉप पर हो सकता है कि हमें स्नो मिले और डगरी वाले ट्रैक पर अल्टीमेटली स्नो होगी कि वहाँ पे धूप नहीं पड़ती। तो खरामा आगे जा रहे हैं जी। तो आगे के मनाजर और ट्रैक पर स्नोफॉल की क्या कंडीशन है आज, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करेंगे।
बहुत ही पीसफुल माहौल है और आज वेदर भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि मिरिंजानी टॉप से हमें सराउंडिंग के नज़ारे देखने का मौका मिलेगा। किसी भी हाइकिंग का प्लान बनाते वक्त हाइकिंग लीडर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ग्रुप का चुनाव जो है, ग्रुप मेंबर्स का इंतखाब, उनकी फ़िटनेस लेवल और ट्रैक के डिफ़िकल्टी लेवल को मद्देनज़र रख कर करे। और अगर किसी भी मेंबर को कोई इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट पेशेंट है, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, उसकी एडवाइस के बाद उस हाइक के लिए ज्वाइन करे और अपनी जो ज़रूरी मेडिसन है वो अपने पास लाजमी रखे। नमली गली से मिरिंजानी टॉप तक 5 किलोमीटर का फासला है और ये पहली बर्फ़ है ट्रैक पे जो हमें मिली है तकरीबन 1.25 किलोमीटर के बाद। तो आगे देखते हैं कि रास्ते में क्या सिचुएशन है बर्फ़ की। मिरिंजानी ट्रैक पे आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लू स्काई, धूप लगी हुई है। और इस ट्रैक की एक अच्छी बात यह है कि जब हम ट्रैक शुरू करते हैं नमली गली से, जो मिरिंजानी बेस है, तो स्टार्ट में चढ़ाई है तकरीबन 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के बाद वो चढ़ाई थोड़ा सा तंग करती है, जैसे हम वार्म अप हो जाए तो उसके बाद ट्रैक कदरे सीधा हो जाता है, पथरीला रास्ता तकरीबन ख़त्म हो जाता है और फिर आगे थोड़ा सा सीधा ट्रैक है। फिर थोड़ी सी चढ़ाई आती है, सांस थोड़ा सा जब इस बंदे का उखड़े तो वो चढ़ाई चढ़ के फिर आगे थोड़ा सा सीधा हो जाता है। तो ये है कि बंदे को अपना सांस बहाल करने का मौका मिल जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। बड़े टेक्निकल अंदाज में ये ट्रैक बनाया गया था। ये ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक है, गोरों का बना हुआ है। इसको ब्राइडल पाथ भी कहते हैं। ब्राइडल पाथ के बारे में जो 2 थ्योरीज हैं, एक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे ब्रिटिश शाही ख़ानदान के जो उमरा थे या शाही फैमिली के लोग थे, उनके शादीशुदा जोड़े जो थे वो इस ट्रैक पे आते थे और बगियाँ चलती थी, तो इस वजह से इसको ब्राइडल पाथ कहते हैं। तो एक ब्राइडल, दूसरा है जिसको ब्रिडल पढ़ते हैं, BRIDLE, ब्रिडल ट्रैक भी कहते हैं इसको। ब्रिडल का मतलब है कि घोड़ों के चलने का रास्ता। तो पहाड़ों पे जो ट्रैक्स घोड़ों ने बनाए थे वो हिसाब से बनाए थे कि घोड़ों पे भी बैठ के वो इन ट्रैक्स को कवर अप कर सकें, तो इनको ब्रिडल ट्रैक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में ये जो ज़्यादा मशहूर थ्योरी है वो यही है कि ये दुल्हनें आती थी इस ट्रैक पे, शहजादियाँ आती थी, बगियों में बैठ के जाते थे, तो वो वाला कंसेप्ट ज़्यादा मशहूर है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्रिडल ट्रैक है जिस पे घोड़ों पे बैठ के सफ़र किया जा सकता है। तो ये मनरो ट्रेल का हिस्सा थे। मनरो ट्रेल शुरू होते हैं मरगला हिल्स के पास से और फिर मरी से हो के नथा गली, फिर ठंडियानी, और ठंडियानी से घूमता घूमता ये नरान जहाँ तक फॉरेस्ट है, ये सारा ओल्ड मनरो ट्रेल का हिस्सा थे। और इन ट्रैक्स पे हर 10 मील के बाद एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है और उनमें से काफ़ी सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस आज भी मौजूद हैं। नथा गली में है, आगे मिरिंजानी से आगे टगरी बंगला है, बीरन गली में है, ठंडियानी में है, ठंडियानी से आगे सतू बंगला है, तो इसी तरह कौन बंगला है शंकियारी में, नरान साइड पे बंगले हैं, जुबरान में है फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस। तो ये सारे कदीम रेस्ट हाउसेस हैं जो ब्रिटिश बना कर गए हैं ट्रैक्स पर। और एक चीज़ का ताज्जुब ज़रूर होता है कि जब हम इन ट्रैक्स पे सफ़र करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो ये देख के हमें हैरानगी ज़रूर होती है कि उस वक्त आज से 100 साल पहले जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने ये खूबसूरत ट्रैक डिस्कवर किए। ना सिर्फ डिस्कवर किए बल्कि इनको प्रॉपर मेंटेन भी किया और इन पर बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे उन्होंने बंगलोज बनाए। तो उनका विजन, उनसे, उनका नेचर से जो मोहब्बत है वो किस कदर ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा हम उनकी इन ट्रैक्स को और उनकी तमीरात को देख के बखूबी लगा सकते हैं। तो मेरी अपनी गवर्नमेंट से भी, टूरिज़म डिपार्टमेंट से, बाकी मुतलका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं
उनसे अपील है कि ये जो ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक हैं, जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, इनको दोबारा इनको बहाल किया जाए, इन ट्रैक्स को अपनी असली हालत में, उन बंगलोज को दोबारा बहाल किया जाए। वो एक हमारा तारीखी विरसा है और उनसे काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और टूरिस्ट को इस तरफ राग़िब किया जाए जी। ये हम जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, ये मीरन जानी का मिड पॉइंट है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद ये जगह आती है और यहाँ से आगे मीरन जानी जो है वो 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। ये सामने जो टॉप नज़र आ रहा है ये मीरन जानी पीक है। तो इतवार को जो बर्फबारी हुई है ये पैचेस में मीरन जानी ट्रैक पर हमें ये दूसरी जगह है 2.5 किलोमीटर में कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मामूली बर्फ़ है और उम्मीद है कि आगे जिस जगह पे धूप नहीं लगती वहाँ पे ये बर्फ़ ज़्यादा होगी। आगे मीरन जानी की जो जहाँ तक मीरन जानी की जो है स्टार्ट की चढ़ाई तंग करती है, इससे आगे तकरीबन 2 किलोमीटर तक का जो रास्ता है 1.5 किलोमीटर का, वो इतना तंग करने वाला नहीं है। लेकिन मीरन जानी की जो आखिरी चढ़ाई है पीक की तरफ, वो नए बनने के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है। ये सामने जो पीक नज़र आ रही है ये मीरन जानी पीक है, इस पर हमने जाना है जी। स्नो स्टार्ट हो चुकी है ट्रैक पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि स्लिप नहीं है। नहीं है यहाँ पे स्लिप नहीं है, सीधी सीधी जगह है, इजी फील हो के जाओ। ये जी मीरन जानी की जो आखिरी चढ़ाई है डगरी बंगला वाले रास्ता मिलने से पहले, उस पर हम मौजूद हैं। नए बंदों को ये चढ़ाई थोड़ा सा तंग करती है। देखें जी सराउंडिंग देखें। वो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रह गया है डगरी बंगला वाले ट्रैक की जानब जो मुड़ता है, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे जाके और फिर आगे मीरन जानी की तरफ मूव करेंगे। चलते जाएं जी, चलते जाएं। चलें चलें चलें, शाबाश, वेल डन। 5 मिनट का रास्ता रह गया है। इस रास्ते पे शरारत ना करें, किसी का पाँव स्लिप हो गया तो फिर चोट आ जाएगी। चलते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। मीरन जानी पीक के बिल्कुल पास आ गई है जी। ये ऊपर सामने मीरन जानी पीक है और ये जो रास्ता नीचे से ये जा रहा है, ये दरख्तों में से ये डगरी बंगला की तरफ चला जाता है। और आज हम आपको वेदर क्लियर है तो नांगा पर्वत का व्यू दिखाते हैं जी। ये सामने जो नज़र आ रही है जी, ये नांगा पर्वत है जी। ये नांगा पर्वत है, ये नांगा पर्वत है और ये साथ इसके सरवली पीक है। और नांगा पर्वत का व्यू देखें जी, कमाल जी। मीरन जानी के पास से ये आपको हम दिखा रहे हैं जी। ये और मीरन जानी पीक के बिल्कुल सामने खड़े हैं जी। यहाँ से सराउंडिंग का आपको नज़ारा करवाते हैं। और ये सारी हमारी स्टूडेंट्स हैं पीस कॉलेज के। ये सामने कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला है और ये व्यू देखें। जो बारिश और स्नोफॉल हुई है उसने फ़ज़ा को बिल्कुल वॉश कर दिया है जी। बहुत ही क्लियर वेदर, बहुत ही क्लियर फ़ज़ा। और अभी हम यहाँ से मूव करेंगे मीरन जानी टॉप की जानिब। अभी जी हम मीरन जानी टॉप की जानिब जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप
जिस जगह ये जगह जो है यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं, राइट के नीचे जो रास्ता जा रहा है ये डगरी बंगला की तरफ जानब चला जाता है, डगरी बंगला और टूनाडाना मेडोज़ की जानब। और लेफ़्ट साइड पे ऊपर जाएंगे जिधर से ये लड़के जा रहे हैं तो ये मिरन जानी टाप है। यहाँ से मिरन जानी टाप हार्डली 300 से 400 मीटर के फासले पर है। मिरन जानी टाप से भी जाके आपको मनाज़र दिखाते हैं जी आगे जाके। ये मिरन जानी टाप का खंबा, और आपको यहाँ से हम आज व्यू क्लियर है तो मुख्तलिफ पीक्स दिखाते हैं जो सामने नज़र आती हैं। इस तरफ अगर देखें तो ये सामने मुश्कपुरी है, ये बिल्कुल ये मुश्कपुरी आ जाती है। और मुश्कपुरी से पीछे जो ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है ये पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है। इसको भी मैं जूम करता हूँ जी, ये पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है। और उससे इस तरफ आएँ तो ये जो नज़र आ रही है पीक जी, ये मलका पर्वत है जी, ये मलका पर्वत है झील सैफुल मलूक से पीछे। बड़ी टेक्निकल पीक है ये मलका पर्वत। और उससे आगे अगर आएँ इस तरफ मलका पर्वत के बाद ये नांगा पर्वत जी, ये नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत के साथ सरवाली पीक है। और उससे इस तरफ आएँ ये वाला ये वाला मूसा का मसला है, ये जिस पे अभी मैंने जूम किया है, ये जो नज़र आ रहा है ये मूसा का मसला है सिरन वैली में। और ये देखें जी सारा पहाड़ी सिलसिला। और आगे जाते हैं जी खंबे के पास मिरन जानी टाप के। चलें ये जी हमारी सारी टीम मिरन जानी टाप पर पहुंचाई है जी। बहुत मज़े का सफ़र रहा आज हमारा, बहुत ज़बरदस्त हाइकिंग रही क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। स्नो को भी लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय किया, धूप लगी हुई है। और सराउंडिंग का जो पहले आज से कुछ दिन पहले बारिश से और इस बर्फबारी से पहले जो आलूदा फ़ज़ा थी वो धुल के बिल्कुल क्लियर हो गई है। और गिरदोनवा के जो मनाज़र हैं वो क्या कमाल हैं। ये मिरन जानी टॉप पर हम पहुंच आए हैं और यहाँ से आप देखें कि ये सराउंडिंग ये देखें। बेट डाल के बेट डाल के खराब कर। अस्सलाम वालेकुम। पीक हमने कामयाबी के साथ सबमिट की है। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जी हरिपुर पीस कॉलेज के, और उम्मीद है कि इन्होंने इस ट्रैक को भी और स्नो को भी एंजॉय किया होगा। रियान है मेरे साथ। रियान को ऊपर जाते हुए भी और वापसी में भी काफ़ी दिक्कत का सामना रहा, लेकिन आखिरकार इसने कामयाबी के साथ मिरन जानी पी को सबमिट किया। मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाकी सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम आए थे। तो रियान कैसा एक्सपीरियंस रहा, खुद बताएं जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी हैं, दोस्तों को भी। और आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? जी बहुत अच्छा ट्रैक था। मुश्किल था लेकिन फिर भी कर लिया हमने। आपका तो वेट ही नहीं है, आपके लिए क्या मुश्किल था? आप तो भाग कर खड़े रहते हैं थोड़ी दोस्त को वजह से मुश्किल हुआ। चले जी, थैंक यू। मिरन जानी का ट्रैक पीक करके कामयाबी के साथ हमारी सारी टीम नीचे पहुंच आई है। 6 लड़के पीछे हैं, थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं मिरन जानी बेस के बिल्कुल पास हूँ। बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा आज का। वेदर कंडीशन बहुत फेवरेबल थी और जिसकी वजह से जो है सराउंडिंग के जो नज़ारे थे वो कमाल के थे। ये नीचे नमली गली है जो नज़र आ रही है, फारस की चेक पोस्ट है। यहाँ से मिरन जानी का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज़
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें ट्रैक पर ऊपर जाते हुए कचरा। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी जाएं खूबसूरत जगहों पे ये रैपर्स जो हैं अपने बैग में डाल के साथ लेके जाएं। मेरा बैग रैपर से भरा हुआ है, मैंने जो चीज़ें खाई हैं बैग वापस अपने बैग में डाली हैं और उनको जाकर मैं प्रॉपर किसी जगह पे डिस्पोज करूँगा, जहाँ पे कूड़ादान होगा वहाँ पे फेंकूँगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये मंज़र देखें, बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन ये रैपर पड़े हुए, ये कोई भी बंदा आएगा तो वो देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे लोग आते हैं। नेचर लवर आते हैं साइड पे, तो नेचर का खुसूसी ख्याल करें। ये मेरा एक स्पेशल मैसेज है। ये देखें गंदगी बनी हुई, तो ये जी आ गए जी हम मीरन जानी डगरी बंगला फॉरेस्ट ट्रैक कंप्लीट करके। वेल डन आदल, बहुत आला। मीरन जानी पीक समेट करके जी ये हमारे लास्ट शहजादे पहुंच आए हैं जी। आ जाओ जी, आ जाओ। गुड, ओह, शाबाश जी, बहुत अच्छे यार, वेल डन। बेहतरीन। इस जगह इसको दे दे मैं तो आपको। शानी भाई, मुझे शानी भाई किधर रास्ता है? कितने मिनट पहले आए हो? कौन? 10 मिनट पहले आए हो? हम लोग खड़े खड़े थक के हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है जी, अभी हम वापसी का यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा। के सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।